नमस्कार दोस्तों, दिल्ली नगर निगम चुनाव का समय फिर आ गया। इस 26 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम के मेयर पद और डिप्टी मेयर पद के चुनाव होंगे और जो नामांकन दाखिल करने की जो तारीख है वो कल यानी 18 अप्रैल को है। लेकिन अभी तक बीजेपी ये तय नहीं कर पाई है कि वो चुनाव लड़े या ना लड़े, और लड़े तो उसके उम्मीदवार कौन हो। इसको लेकर के बीजेपी दो गुटों में बट गई है। दोनों के अपने अपने दावे हैं। एक का जो मानना है ये कि उसको चुनाव लड़ना चाहिए, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी ऐसे ही किसी को वॉकओवर नहीं दे सकती, उसका भी हक है चुनाव लड़ने का, मेयर डिप्टी मेयर चुनाव लड़ने का, तो क्यों ना लड़ा जाए। और फिर वही अंतरात्मा की आवाज़ पार्षदों को बताया जाए कि उसका भला किसमें है, दिल्ली का भला किसमें है। तो वहीं दूसरी तरफ एक धड़ा ये भी है कि जब परिणाम दिख ही रहा है, जो संख्या बल हमारे पास नहीं है, तो ऐसे में चुनाव लड़ने का फ़ायदा क्या है, लाभ क्या है। क्यों ना आम आदमी पार्टी को मौका दें और इस चुनाव में वो चुनाव ना लड़े। लेकिन इस सब के बीच जो स्टैंडिंग कमेटी को लेकर जो रस्साकसी है वो भी अभी तक जारी है। तो क्या स्टैंडिंग कमेटी को भी ऐसे ही छोड़ दिया जाए? हालांकि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो है वो अभी कोर्ट में लंबित है, उसका फैसला होगा। उसकी तारीख 24 है, उस 24 तारीख के बाद ही ये मेयर के भी चुनाव होंगे। लेकिन जो सबसे पहले जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि बीजेपी चुनाव लड़े या नहीं लड़े। और आज हो सकता है कि आज आखिरी दिन है चर्चा का, कल तो हर हालत में उसे नामांकन दाखिल करना ही है। तो हो सकता है कि आज कोई निर्णय वो ले ले और शाम तक या अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दे। और बहुत सारे उम्मीदवार भी इस आस में टकटकी लगाए बैठे हैं कि उनकी पार्टी क्या फैसला लेती है, चुनाव लड़ती है या नहीं लड़ती है। और अगर लड़ती है तो क्या फिर से जो रेखा गुप्ता मेयर की जो दावेदार थी, पिछली बार जो चुनाव लड़ा था हार गई थी, 22 तारीख को ये चुनाव का परिणाम आया था, डिप्टी मेयर और मेयर का चुनाव बीजेपी हार गई थी। और उससे पहले लगातार कई तारीखें पड़ी, किस तरह से ज़बरदस्त हंगामा हुआ, उसको लेकर के भी आरोप प्रत्यारोप के दोनों तरफ आरोप लगे। लेकिन एक आवाज़ ये भी उठी कि क्या कोई सर्वसम्मति की संभावनाएं तलाशी जा सकती थी। हर पार्टी से एक एक नेता दल चुना जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी की तरफ से नेता दल का भी चुनाव नहीं हो पाया था। इवन आम आदमी पार्टी ने अपना नेता दल चुनाव का चयन कर लिया था। उनका वही नेता सदन भी हैं जो मुकेश गोयल हैं, वो अक्सर इस पर चुटकी भी लेते हैं। कांग्रेस ने भी कर लिया था, लेकिन बीजेपी ने अपने नेता दल का चुनाव नहीं किया था जो बैठ करके उस समय बात कर सकता। लेकिन अब तो स्थिति यह है कि बात करने का कोई लाभ भी नहीं है। अब तो सिर्फ फैसला ये करना है कि चुनाव लड़े या नहीं लड़े। अगर चुनाव लड़ने का बीजेपी फैसला लेती है तो क्या फिर हंगामा होगा या फिर शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हो जाएगा। अब होगा तो पीठासीन अधिकारी कौन होंगे। एक धड़ा ये भी है कि चुनाव लड़ना चाहिए, और क्योंकि जो पहला मौका होता है महिला मेयर उसमें होती है, जैसी आम आदमी पार्टी ने शैली ओबराय को मौका दिया और वो अब तक के इतिहास में पहली ऐसी मेयर है जो केवल 38 दिन तक मेयर रही। लिहाजा आम आदमी पार्टी ने रिपीट किया है कि जो उसके प्रत्याशी हैं वही आले मोहम्मद और शैली ओबराय होंगे। लेकिन अभी तक बीजेपी कंफ्यूज है, असमंजस की स्थिति में है और निर्णय को लेकर के लगभग 2 धड़ों में बट चुकी है। तो इस तरह की हालत बीजेपी में हो गई है, जो इस पर बड़े चुटकारे ले करके जो पुराने पार्षद हैं वही कई हमारी पार्षदों से बात होती है, वो भी चटकारे ले करके इस तरह की चर्चाएं करते नज़र आते हैं कि पता नहीं पार्टी आखिर चाहती क्या है, चुनाव करेगी कि नहीं करेगी। क्योंकि अगर कोई मेयर डिप्टी मेयर चुनाव का कोई नया चेहरा आता भी है तो वो कौन होगा, इस पर भी अभी तक कहीं कोई चर्चा नहीं है। क्योंकि चर्चा इसलिए नहीं है कि अभी तक यही तय नहीं हुआ है कि पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, क्या वो वॉक ओवर देगी। तो अगर वो वॉक ओवर देती है तो ऐसा फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया। हालांकि अब जो स्थिति है वो बीजेपी जो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा है उससे वो काफ़ी दूर है। अभी बीजेपी के पास कुल 106 पार्षद हैं, जिनमें से 2 निर्दलीय जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। पहले बीजेपी के जो कुल पार्षद थे वो 104 जीत के आए थे, लेकिन 2 पार्षद जो इनमें से एक तो मुंडका से जो पार्षद हैं
वह बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी के ही वो बागी थे। कांग्रेस के यहाँ पर 9 पार्षद हैं, 1 निर्दलीय है और बीजेपी के पार्षदों की संख्या अगर हम बात करें तो 106 और 7 उसके सांसद हैं, यानी 113 पार्षद ये हो जाते हैं। तो ये बीजेपी का आंकड़ा है और ये 113 का आंकड़ा बहुत दूर होता है। हालांकि इससे पहले जो 10 एल्डरमैन एलजी ने नियुक्त किए थे उसको लेकर के भी काफ़ी हंगामा रहा, बवाल रहा। उस समय पहले जो स्थायी समिति के चुनाव थे, उससे पहले जब चुनाव हुआ था तो जो पीठासीन अधिकारी थी सत्या शर्मा, उसने ये ऐलान कर दिया था कि जो मनोनीत निगम पार्षद हैं वो भी वोट डाल सकेंगे। और उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ, मामला कोर्ट तक में भी गया। कोर्ट के बाद जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि जो एल्डरमैन हैं वो स्टैंडिंग कमेटी और जो मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हैं इनमें वो भाग नहीं लेंगे। हालांकि जो एल्डरमैन हैं वो जो जोन के जो चुनाव होते हैं उसमें वो भाग ले सकते हैं। 12 जोन हैं, उस 12 जोन में 4 जोन में बीजेपी का स्पष्ट बहुमत है और 3 जोनों का जुगाड़ वो इन्हीं एल्डरमैन के जरिए कर रही है। यानी जो स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव होगा, जब भी होगा उसके मेयर के चुनाव के बाद में, तो उस पर क्या स्थिति बनती है ये कोर्ट का फैसला जब आ जाएगा उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन अब ये तय है कि चुनाव की तारीख बिल्कुल नज़दीक आ गई है। लगभग 9 दिन शेष हैं चुनाव के और कल ही जो है, कल आखिरी तारीख है नामांकन दाखिल करने की। तो अभी तक यही नहीं पता कि चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। तो ऐसे में तमाम जो नगर निगम में बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो कयास लगा रहे हैं कि आखिर अगर हाँ होती है चुनाव लड़ने की तो मेयर और डिप्टी मेयर का प्रत्याशी कौन होगा। क्या रेखा गुप्ता को और बागड़ी को फिर से रिपीट किया जाएगा, या फिर जो महिला का क्योंकि मौका होता है संविधान के अनुसार, और जो दूसरा कार्यकाल है अब कोई भी सामान्य जो उम्मीदवार है वो भी, जो पुरुष उम्मीदवार है वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, महिला भी लड़ सकती है। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने शैली ओबराय को बनाया है। तो ऐसे समय में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी क्या निर्णय लेती है। लेकिन जो तमाम बड़े नेता हैं और जो पुराने जो पार्षद हैं, वरिष्ठ पार्षद हैं, वो स्थिति पर काफ़ी चिंता व्यक्त कर रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर ये प्रदेश पार्टी में आखिर ये हो क्या रहा है। बीजेपी अब तक निर्णय ले क्यों नहीं पा रही है। चुनाव परिणाम से ज़्यादा जो हास्यास्पद स्थिति है वो तो अब है। अब जबकि चुनाव की जो घोषणा हो चुकी है और जो नामांकन की जो आखिरी तारीख है वो कल ही है और आज तक, यानी अब लगभग दोपहर का समय बीत चुका है, शाम होने वाली है, केवल एक रात का समय बाकी बचा है। और कल सुबह तक अगर बीजेपी चुनाव लड़ने का निर्णय लेती है तो वो जिसको भी लड़वाना चाहेगी। अभी मंथन पार्टी में बड़े स्तर पर चल रहा है, हाईकमान खुद इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ऐसी जो चर्चाएं हैं जिनसे भी हम बात करते हैं उनका एक ही जवाब होता है, देखो जी पार्टी क्या निर्णय लेती है। तो वो खुद भी कन्फ्यूज है, असमंजस की स्थिति में है। और अब जो फैसला है वो कल सुबह तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि बीजेपी की मनोस्थिति क्या है, क्या चाहती है, वो चुनाव लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, और लड़ेगी तो उसके उम्मीदवार कौन होंगे। तो कल तक का इंतज़ार कीजिए। इस बीच अगर कोई अपडेट आती है तो हम आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल